हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि मतलब कैसे माइक्रोमैक्स फॉल हुई एंड देन उसका राइज भी कैसे हुआ। तो इसी वीडियो में मैं आपको इसके बारे में सारी की सारी डिटेल देने वाला हूँ। कैसे कंपनी जो कि नंबर 1 पर थी एंड वो कैसे ड्रॉप हुई एंड कैसे उसका कमबैक हुआ, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कमी रह गई एंड क्या माइक्रोमैक्स की गलती नहीं जो इतनी पीछे रह गई आज वो, लेकिन कंपटीशन में अभी भी उस हिसाब से वापसी नहीं कर पाई जैसे पहले इंडियन मार्केट में माइक्रोमैक्स की वैल्यू थी। सो मैं आपको इसी बारे में आज की इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। सो गाइज, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। सो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग वीडियो की। तो माइक्रोमैक्स को आप जानते होंगे, जैसे माइक्रोमैक्स का बहुत अच्छा टाइम चल चुका था। जैसे 2012, 2013 एंड 2014 देख लीजिए, माइक्रोमैक्स ने कमाल करके रखा था। माइक्रोमैक्स की कैनवास सीरीज़ देख लीजिए, माइक्रोमैक्स के बजट फ्रेंडली फ़ोन देख लीजिए, 9-10 हज़ार में एकदम प्रीमियम टाइप के फ़ोन देखने को मिलते थे, सस्ती कीमत के साथ तगड़े स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते थे उस टाइम के हिसाब से। एंड माइक्रोमैक्स जो प्रोवाइड करता था वो और कोई ब्रांड्स नहीं कर पाते थे उस प्राइस के हिसाब से। एंड काफ़ी कंपनी परेशान रहती थी माइक्रोमैक्स से। एंड माइक्रोमैक्स उस टाइम पर इंडिया की नंबर 1 कंपनी मानी जाती थी एंड नंबर 1 कंपनी थी भी, माइक्रोमैक्स थी एंड बाकी इंडियन ब्रांड्स भी जैसे इंटेक्स ये भी थी। सो माइक्रोमैक्स कैसे मतलब नंबर 1 बना, तो उसके बारे में एक वजह यह है कि जब माइक्रोमैक्स जब भी अपना कोई भी सेट लॉन्च करता था तो एक तो वो काफ़ी कम प्राइस पे लॉन्च करता था एंड स्पेक्स भी काफ़ी धांसू होती थी और कंपनी के हिसाब से। एंड बट उनकी जो क्वालिटी होती थी वो इतनी खास नहीं होती थी। वो इसके पीछे की वजह ये है गाइस, ये जो इतनी जल्दी जल्दी फ़ोन लॉन्च भी करते रहते थे क्योंकि माइक्रोमैक्स के उस टाइम पे फ़ोन एकदम धड़ल्ले से आते जाते थे। एक फ़ोन आया, फिर कैनवास की अगली सीरीज़ आ गई एंड फिर और सीरीज़ आ गई एंड काफ़ी फ़ोन्स आते जाते थे माइक्रोमैक्स से। तो माइक्रोमैक्स करता ये था कि जो फ़ोन्स तो रहते थे ये जाते थे चाइना, वहाँ पर जाकर ये लेते थे, वहाँ पर आउटडेटेड फ़ोन्स जो भी हो जाते थे गाइस, जितने भी फ़ोन्स आउटडेटेड हो जाते थे तो वहाँ जाते थे और वो फ़ोन्स को लेकर आते थे इंडिया में। उसके बाद अपनी ब्रांडिंग करते थे वहाँ पर, यहाँ पर आके, और माइक्रोमैक्स के ठप्पे के साथ यहाँ पर इंडियन मार्केट में इसको लॉन्च करके बेच देते थे। सो इनका खर्चा काफ़ी कम हो जाता था क्योंकि वहाँ पर वो सेट हो चुका है आउटडेटेड, और यहाँ पर इंडियन मार्केट में लेकर आए तो प्राइस भी कम हो जाएगा उसी का, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने चाइना से जब भी चीज़ मंगाई तो वो काफ़ी कम प्राइस पर देखने को मिल गई क्योंकि वहाँ पर थे आउटडेटेड एंड यहाँ पर वही चीज़ इनको मिल गई सस्ते में, क्योंकि वो चीज़ वहाँ आउटडेटेड थी, नहीं चल रही थी, बिल्ड क्वालिटी भी कमज़ोर थी। जैसे कि आप जानते हैं माइक्रोमैक्स के बिल्ड क्वालिटी में फ़ोन अच्छे नहीं रहते हमेशा इससे। एंड आज भी मतलब जैसे अभी नोट 1 भी उन्होंने करा था लॉन्च, तो उसकी भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं थी, बट वो अलग कहानी है। अब तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी यही होने लगी है। सो मैं आपको उस बारे में बाद में बताऊंगा। तो उस बारे की बात करते हैं, जैसे कि 2013-14 की, जब माइक्रोमैक्स एकदम पीक टाइम पे था अपने करियर के एंड माइक्रोमैक्स के सब लोग फ़ोन लेना चाहते थे क्योंकि वो सबसे अच्छी वैल्यू फॉर मनी उस टाइम पर देते थे। तो क्या होता था, चाइना के साथ जो ये मतलब चाइना से ये लोग फ़ोन लेके आते थे, क्वालिटी में कमज़ोर होते थे, आउटडेटेड होते थे, उस वजह से लोग इंडियन कस्टमर्स को सही प्राइस पर ये फ़ोन दे पाते थे जो कि और ब्रांड्स नहीं दे पाती थी। और ब्रांड्स हार गई थी काफ़ी, नोकिया सबको, मतलब सैमसंग तो काफ़ी हाई लेवल के फ़ोन बेचता था उस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा महंगे, 20,000 25,000 एंड ये आपको 6-7 हज़ार में इतने अच्छी स्पेसिफिकेशन, तगड़ी स्पेसिफिकेशन के साथ चलाएं। आप कैनवास सीरीज़ को देख लीजिए, इतनी तगड़ी स्पेसिफिकेशन के साथ ये फ़ोन लॉन्च करते थे। सो यहाँ पर माइक्रोमैक्स एकदम नंबर 1 बन गई क्योंकि इनके फ़ोन्स बहुत धड़ल्ले से बिकते थे एंड इनका मोस्टली इनका जो कैटेगरी होती थी 5 से 10 हज़ार के बीच में काफ़ी अच्छा बिजनेस करते थे, क्योंकि यही बहुत अच्छा वो होता था कि कस्टमर ऐसी प्राइस रेंज पे काफ़ी खरीदता था। फिर 10 से 15 हज़ार की रेंज में इन्होंने कैनवास सीरीज़ लॉन्च करना स्टार्ट करी, वहाँ पर भी कस्टमर को बहुत ही भा गई वो सीरीज़ भी एंड कस्टमर्स ने वहाँ पे भी पाना शुरू कर दिया। अब बात ये हुई इनका डाउनफॉल कहाँ से हुआ, ये सबसे बड़ी लोगों को डाउट है, क्योंकि इतनी अच्छी कंपनी जो इतना अच्छे से मतलब काम कर रही है एंड उसके नंबर 1 ब्रांड है इंडिया की, तो क्या हुआ ऐसा कि ये कंपनी एकदम धड़ल्ले से नीचे चली गई, किसी ने फ़ोन ही बनाना बंद कर दिए थे। तो बात ये हुई थी गाइस, क्योंकि जब ये कैनवास सीरीज़ आती थी 2013, 14, 15 की बात बताऊँ मैं आपको, तब चलता था 3G। तो इन्होंने क्या करा, काफ़ी स्टॉक में 3G फ़ोन्स लेकर आ गए थे इंडिया में, वही ब्रांड रीब्रांड कर करके बेचते थे अपने कंपनी का ठप्पा लगा के। तो 3G फ़ोन्स थे वो सबके सब। अब बात हुई, अब यही चीज़ देखी चाइना मार्केट ने, यानी कि ओप्पो, वीवो,
शाओमी, इन सब ने देखा यार ये तो हमारे ही फ़ोन्स रीब्रांड करके यहाँ पर बेच रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ के फ़ोन यहाँ पर बेच रहे हैं सस्ते में और काफ़ी प्रॉफिट कमाए, तो क्यों ना हम यहाँ पर चलें 4G फ़ोन्स लेकर। जब तक 4G का इवोल्यूशन भी काफ़ी उस टाइम पे तेज़ हो रहा था, 4G उस टाइम पे काफ़ी चलने वाला था, स्टार्ट होने काफ़ी सेटअप टेस्ट हो चुके थे, एयरटेल ने कर दिए थे, एंड जब जियो नहीं आया था। सो अब एयरटेल का 4G आता है 2015-16 के बीच में, 16 में आ जाता है एयरटेल का 4G। तो उस टाइम पे तब भी लोग लेकिन 3G फ़ोन लेते थे क्योंकि 4G उस टाइम पे काफ़ी महंगा होता था। अब माइक्रोमैक्स की थोड़ा सा डाउनफॉल होने लगी क्योंकि अब कंपनीज देने लगी थी, जैसे सैमसंग ही देने लगा था 4G फ़ोन, अब सैमसंग के भी लॉन्च होने लगे थे। एंड माइक्रोमैक्स बेचारी के पास थे हमारे सिर्फ 3G फ़ोन्स, वो भी रीब्रांडेड, कम क्वालिटी के और स्पेसिफिकेशन भी नहीं थे। अब क्या हुआ गाइस कि माइक्रोमैक्स जो था अब वो परेशान हो गया कि क्या करें, और कंपनीज 4G ला रही। इतने में आ गई जियो, और जैसे ही जियो की एंट्री हुई माइक्रोमैक्स का पत्ता साफ हो गया इंडियन मार्केट से, बिल्कुल साफ। क्योंकि जैसे जियो आई, अदर कंपनीज आई, शाओमी, रेडमी, सबके सब, एंड रियलमी तो खैर बाद में आई थी, ओप्पो, वीवो, इनकी एंट्री हो गई थी स्टार्ट, एंड इन्वेस्टमेंट चालू हो गई थी इनकी। ऑनर आ गई थी गाइस, ऑनर भी चाइनीज़ कंपनी है। सो इन्होंने चाइनीज़ मार्केट ने देखा कि अब तो बहुत अच्छा मौका है, तो इन्होंने अपने 4G फ़ोन्स चालू करे लॉन्च करना इंडियन मार्केट में, वही प्राइस रेंज के हिसाब से, यानी कि 7-8 हज़ार में आपको एक आराम से 4G फ़ोन उस टाइम पे मिल जाता था। सो एंड माइक्रोमैक्स जो बेचारा 3G फ़ोन लिए बैठे थे क्योंकि इन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स में लेके रखे थे। सो ये बात हुई माइक्रोमैक्स के साथ। ये गाइस केस स्टडी है, एंड ये मैं आपको कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल एक रियलिटी है, ये यही हुआ था। आप भी सोचिए 3G फ़ोन बनाते थे उस टाइम पे माइक्रोमैक्स हुई। सो अब बेचारी माइक्रोमैक्स हो गई परेशान कि अब मैं 4G फ़ोन, क्योंकि चाइनीज़ कंपनी लाने लगी, लॉन्च होने लगी, वो अपना इस्टेब्लिशमेंट करने लगी चाइनीज़ कंपनी, एंड माइक्रोमैक्स के पास बेचारे 3G फ़ोन्स हैं, एंड अब माइक्रोमैक्स के पास कुछ भी नहीं बच रहा था, मतलब 3G फ़ोन अब कोई ख़रीद ही नहीं रहा था उस टाइम पे जब जियो आ गई थी। सबको चाहिए था जियो की सिम डालकर वो 4G फ़ोन चलाएंगे, क्योंकि जो जियो की सिम है वो चलती थी 4G फ़ोन्स में ही। सो अब लोग परेशान हो गए थे बिल्कुल कि मतलब माइक्रोमैक्स लोग परेशान हो गए थे, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। सो अब माइक्रोमैक्स की धीरे धीरे सेल स्टार्ट हो गई कम, इनकी सेल बढ़ने लगी, जो कि आज भी आप देख लीजिए रेडमी नंबर 1 ब्रांड बन गई है इंडियन मार्केट की। एंड अभी माइक्रोमैक्स तो उसका दूर दूर तक नाम नहीं है, बट माइक्रोमैक्स ने वापसी करी है, वो मैं आगे बताता हूँ उसके बारे में। सो अब माइक्रोमैक्स के सेट हो गए वो सब ख़राब, लॉसेस होने लगे माइक्रोमैक्स को लगातार, साल दर साल। पहले तो माइक्रोमैक्स ने कुछ 4G फ़ोन लॉन्च भी करे, बट उस हिसाब से नहीं कर पाए क्योंकि आउटडेटेड फ़ोन तो कहीं चलता नहीं है। क्वालिटी, क्योंकि अब ये क्या है कि ये जो हमारे चाइनीज़ फ़ोन थे काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ एंड अच्छी क्वालिटी के साथ दे रहे थे, वो माइक्रोमैक्स में वो क्वालिटी भी नहीं थी एंड उतनी स्पेसिफिकेशन नहीं थी, क्योंकि वो आउटडेटेड फ़ोन पहले लाया करते थे। तो अब कौन कंपनी उन्हें दे रही थी, कोई नहीं दे रहा था। तो माइक्रोमैक्स इतना पैसे भी नहीं थे माइक्रोमैक्स की वो खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते एंड फिर एक फ़ोन पर काम करते, उसके बाद फिर वो फ़ोन चलता नहीं चलता, क्योंकि चाइनीज़ मार्केट ने एकदम एडॉप्ट कर पूरा, मतलब चाइनीज़ मार्केट ने कब्जा ही कर लिया था मतलब इंडियन मार्केट में। सो बहुत ही दिक्कत वाली बात हो गई यहाँ पर। तो अब क्या हुआ कि माइक्रोमैक्स की सेल हो गई बहुत ही कम, होती गई एंड बाकी इंडियन कंपनी का भी यही हाल होता रहा। बट ये मैं वीडियो माइक्रोमैक्स के बारे में बता रहा हूँ सर। तो माइक्रोमैक्स अब बिल्कुल सेल हो गई इसकी बिल्कुल एकदम डाउन, एंड बाकी कंपनीज हो गई एकदम अप, एंड आज भी रेडमी नंबर 1 पर है। तो अब ये कारण था कि अब यहाँ पर ये सस्टेन करना इसका बहुत मुश्किल हो गया माइक्रोमैक्स का। बट माइक्रोमैक्स ने अब बहुत टाइम के बाद, यानी कि लास्ट ईयर माइक्रोमैक्स ने फिर से वर्क करना शुरू करा, एंड इस बार इन्होंने वर्क अच्छे से करना शुरू करा है, इंडिया के लिए काम करना शुरू करा है, एंड इंडिया में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम इनकी है, एंड यहीं पर प्रोडक्शन होती है। रॉ मटेरियल तो गाइस आते ही हैं बाहर से, तो इट्स ओके। एंड अब माइक्रोमैक्स ने काम स्टार्ट करा है, कमबैक माइक्रोमैक्स आई होप सो काफ़ी अच्छा रहने वाला होगा, क्योंकि अगर हम देखें इन नोट 1 के फीचर्स अच्छे थे, एंड अब हाल ही में इन 1 आया था, एंड काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस के साथ वो लॉन्च करा गया था, एंड काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन थे, अच्छा प्रोसेसर था, एंड स्टॉक एंड्रॉइड पर उन्होंने लॉन्च करा था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो माइक्रोमैक्स ने अब तो काम करना स्टार्ट अच्छे से कर दिया है। बट उस टाइम पे माइक्रोमैक्स के साथ जो हुआ, जो फेलियर के कारण थे, वो मैंने आपको ये बताए हैं गाइस। एंड माइक्रोमैक्स आई होप सो बहुत ही अच्छे फ़ोन लेके आने वाली है बहुत जल्दी। 5G फ़ोन भी उनका आने वाला है बहुत जल्द, बट वो कब आने वाला है वो आपको सबसे पहले चैनल पर बता दूंगा मैं आपको कब आएगा, जब मेरे पास भी कुछ अपडेट आएंगी। अभी तक मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, तो मैं आपको झूठ कुछ नहीं बता सकता।
आपको कैसे लगे माइक्रोमैक्स के नए वाले फ़ोन्स ज़रूर बताइएगा। एंड आपने अगर पुराने माइक्रोमैक्स की कोई फ़ोन यूज़ करे हैं जैसे कैनवा सीरीज़, तो इनमें बताइएगा आपका फेवरेट इसमें से कौन सा था। ज़रूर मुझे वेट रहेगा गाइस, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी, केस स्टडी अबाउट माइक्रोमैक्स फेलियर एंड जो राइज अप हुआ माइक्रोमैक्स का, वो कैसा लगा आपको। एंड माइक्रोमैक्स से कम बैक से आप कितना खुश हैं, क्योंकि हमारी देश की कंपनी हमें सपोर्ट करना चाहिए। इस बार तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इस बार माइक्रोमैक्स काम भी अच्छा कर रही है। बस थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी पर फोकस कर ले, जैसे इन नोट 1 थोड़ा टूट रहा था तो उस हिसाब से ना टूटे एंड काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन के साथ देंगे। तो स्पेसिफिकेशन काफ़ी एंड प्राइस काफ़ी अच्छा दे रही है इस टाइम पे। माइक्रोमैक्स काफ़ी अच्छा काम कर रही है माइक्रोमैक्स इस टाइम के हिसाब से। एंड जो बहुत ही अच्छे वर्क कह सकते हैं, बजाय वो जो पहले काम करते थे चाइना जाके मतलब एंड आउटडेटेड फ़ोन लाना, इससे अच्छा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ करके बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हाँ, इससे माइक्रोमैक्स को भी एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर लाइक करके बताइएगा, कमेंट करिएगा कि आपको आपका फेवरेट फ़ोन कौन सा था माइक्रोमैक्स कैनवा सीरीज से, आपने कौन सा यूज़ करा था। एंड क्या आपके पास इस टाइम पर भी माइक्रोमैक्स का कोई सा फ़ोन है, जैसे कि इन नोट 1 यहाँ पे इन सीरीज़ का कोई सा फ़ोन लिया है जो कि हाल ही रिसेंटली में लॉन्च हुआ है। सो आप ज़रूर बताइएगा गाइस। एंड अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।